हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। The holy name of the Lord be glorified. और एक बार परमेश्वर का पवित्र वचन के साथ आपके सामने खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। I thank God for giving me another chance to give the word of God. यूहन्ना का पहले पत्री में से हम पढ़ेंगे, We'll read from the book of 1 John, पहले अध्याय उसका 7वां वचन 1st chapter, verse 7. पढ़िएगा हिंदी में। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में ही रहना है। पढ़िए। But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. तो परमेश्वर ज्योति है, Jesus is the light, तो हम उसी ज्योति पे ही चलना है। and you also must be walking in that light. अगर आप इस परमेश्वर यीशु मसीह का जो लाइट हम बोलता है, परमेश्वर ज्योति, यीशु मसीह ज्योति है, जगत का ज्योति यीशु है, उस हिसाब से आप उस ज्योति पे आप चलते हैं तो This is the light of the world, and as according to that light, if you will walk, तो हम हमारे आपस में प्रभु परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हमारा सौभाग्यता है। and so that we will have a fellowship with one another. सौभाग्यता ऐसा होता है अगर हम सच्चाई में चलता है तो। And if we will have that fellowship, if we are walking in the truth, यीशु सुसमाचार में हमें सिखाता है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन है। Jesus told us that I am the way, the truth, and the life. तो यीशु मसीह का उस मार्ग में हमें चलना है, And on that way we must walk, यीशु मसीह का जो रोशनी में हमें चलना है। and we must walk in that light. इसके लिए वचन हमें ये बात याद दिलाते हैं और एक बार। And this word is reminding us again. तो हमारे साथ में हम परमेश्वर का रोशनी में चलने हैं तो And if we must walk into that light, हम पाप से दूर रहना चाहिए। we must be away from the sin. हमारे जीवन में पाप की विरुद्ध हम जीना जरूरी है। And we must live against the sin. तो परमेश्वर को जो जीवन हमारे जीवन में जो पापी जीवन में उस सब से दूर होकर के जो यीशु मसीह हमें दिखाया, उस रोशनी में यीशु मसीह के साथ साथ संग संग चलना है। We must be away from the sin, and we must walk through that light which is Jesus Christ. तो दूसरी बातों में सौभाग्यता बोलने का मतलब क्या होता है? And what does fellowship mean? तो परमेश्वर का साथ रहना और सारे विश्वासी लोगों के साथ ये साथ तभी ही होता है When we are together with all the other members of the God, हम साथ में, विश्वासी जीवन साथ में रहता है, we all live together the faith. तो उसके बीच में हमारे स्वभाव में बदलाव आना जरूरी है। And in our behaviors there must be changes. तो यहाँ पर बताता है यीशु मसीह कैसे चला, उसी हिसाब से हमें भी चलना है। How Jesus walked, we also must walk like. अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं चलता, And if we are not walking with Jesus, यीशु मसीह के रोशनी में नहीं चलता है, if we are not walking into the light of the तो हमारे Jesus, जीवन में ये सौभाग्यता ये नहीं है। so we don't have a fellowship then. परमेश्वर का साथ जो संबंध है वो नहीं रहेगा। The fellowship with God will not be there. अगर हमारे जीवन में पाप आया है And if in our life there is sin, तो आप परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए है, Jesus Christ is for us. उसका अगले पार्ट में हम पढ़ सकता है। If we read in the other part, तो एक दूसरे से सौभाग्यता रखता है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों में से शुद्ध करता है। and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. तो यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करना है। Blood of Jesus Christ is purifying us from all our sins. उसके मतलब क्या होता है? What does it mean? हम पाप से दूर रहो। We are being away from the sin, अगर कोई पाप किया है तो and if we have sinned, न्याय यीशु मसीह हमारे बीच में है। the judge is within us. The right will be. हमारे वकालत करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए है। And for advocating us, Jesus is there. ये वचन हमें पढ़ सकता है, दूसरा अध्याय का पहले वचन पढ़ सकते हैं। We'll read from the 2nd chapter, verse 1. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. यीशु मसीह हमारे लिए
एक वकालत और वकील बन करके यीशु मसीह खड़ा है। Jesus is standing as an advocate for us. तो एडवोकेट के सामने, वकील के सामने और जज के सामने हम कैसा बर्ताव करता है, उस हिसाब से यीशु मसीह के सामने जाकर के आप अपने पापों को कबूल कर सकता है। मैं यीशु मसीह मेरे लिए पिता से मांगो, मैं पापी हूँ, ये इतना बोलने में से आपका पाप का क्षमा स्वर्गीय पिता कर सकता You है। must go to Jesus and pray and confess your sins. Then Jesus will advocate for you for your sins, and God will forgive them. इस वचन का और यीशु मसीह का प्यार हमें इसमें पता चल जाता है। We can see the love of Jesus Christ. towards यीशु us. मसीह हमें कितना प्यार करता है। Jesus Christ loves us so much. यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है। The blood of Jesus Christ was shed on that cross, उस लहू के द्वारा हमारे पापों का क्षमा मिल गया है। and by that blood we are being forgiven by. तो हमें हमारे जीवन में पाप नहीं है करके हम बताते हैं तो And if we are saying that we do not sin in our lives, हम झूठ बोलता है। then we are lying. तो वचन 8 में ऐसा पढ़ता है, In the verse 8 it is written, यदि हम कहें कि हम में से कुछ भी पाप नहीं है, and if we say that we do not sin, तो आपको धोखा देता है, then you are deceiving yourself. अपने आप को आप धोखा देता है। You are deceiving yourself. तो इसके मतलब ये होता है, आप अपने आप को खुद को झूठ बोलने के लिए सिखाता है। You are teaching yourself to lie, आप अपने आप को दोषी लगा देता है। and you are deceiving and making yourself condemned. वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा है ही नहीं कोई अपना जिस धरती में पाप नहीं है बोल सकते। सारे मनुष्य जाति पापी है। There are no men who have not sinned in this world. ऐसा आप पाप नहीं किया है बोलने से आप सच्चाई को आप छुपा देता है। And if you are saying you are not sinning, then you are hiding the truth. सच्चाई हमें नहीं हो सकता। Then we are not a truthful सारे person. मनुष्य पापी है। Every people are sin. तो पापी जीवन परमेश्वर के सामने नहीं रह सकता। Then the sinful person cannot be in front of. तो 9वां वचन में लिखा है, And the verse 9 it is written, यदि हम अपने पापों को मान लो तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us from our sins. हमें शुद्धिकरण करने के लिए परमेश्वर चाहता है। And God wants us to be purified from all the sins. विश्वस्त और धर्मी है। And we must be all righteousness. यीशु मसीह विश्वस्त है, धर्मी परमेश्वर है। Jesus Christ is the righteous God. इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता है। So that's why I thank God. आज हमारा सोच ये होता है, Today our thinking is that way. हमारे जीवन में पाप हुआ In our life there are sins. तो यीशु मसीह हमारे लिए एक वकील है। So Jesus Christ is our advocate. तो अब हमारा अपना पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करना है। We must confess our sins in front of God. ये विश्वास करना है यीशु मसीह मेरा पापों को क्षमा करने वाला We must believe that Jesus Christ is the one who forgives our sin. है। यीशु मसीह अपना सेवकाई के समय में बीमारियों को खड़ा होने के लिए बोलता है और तुम्हारे पापों को क्षमा करता है करके भी बोला, अभी पाप मत करो करके भी यीशु मसीह बोल रहा है। When Jesus Christ was healing the person, he not only healed but forgive their sins also. आमीन। इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु यीशु आशीष अनुग्रह करे। And by this word of God, God bless you all. धन्यवाद करता है And thank you. प्रभु। मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता है Lord, I pray for all the people, जो कोई पापी है, the one who are sinning. आप हमारे लिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने वकील करके खड़ा है। And you are standing as advocate in front of आप Father. हमारे लिए पिता से मांगता है, And you are asking from God. इसलिए मैं धन्यवाद करता So that's why I thank you. हूँ। हमारे पापों को क्षमा करो, Forgive our all sins, यीशु Father. मसीह के नाम से मांगता In the है, name of Jesus I pray. आमीन। Amen.